दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दोस्तों कवर करेंगे टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का पेपर दोस्तों 2005 का पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इस पेपर को। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। दोस्तों, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देखते हैं जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2005 के हिंदी विषय के पेपर को। दोस्तों ये पेपर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो दोस्तों प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, मुहावरे से संबंधित है। पूछा गया दोस्तों 9, 2, 11 होना, मुहावरे का अर्थ बताना दोस्तों। गणित में निष्णात होना दोस्तों, अधिक हो जाना, भाग जाना और दोस्तों साथ साथ रहना। दोस्तों 9, 2, 11 एक मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ होता है भाग जाना। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों गीतिका के रचनाकार नाम बताना। दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 2 में गीतिका के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी मुकुटधर पांडे। दोस्तों अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, ये दोस्तों महत्वपूर्ण रचनाएं जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? दोस्तों बताना है प्रश्न क्रमांक 3 में किस कृति के लेखक नामवर सिंह है? आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। तो दोस्तों जो नामवर सिंह की रचना बताना। दोस्तों नामवर सिंह दोस्तों की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं चौथा। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक दोस्तों चौथा में पूछा गया है काव्य दोष से संबंधित प्रश्न दोस्तों। इसको देखते हैं आप। सुंदर है बेहद सुंदर, मानो सब तुमसे सुंदरतम। इस पद में बताना दोस्तों कौन सा काव्य दोष है? तो दोस्तों सुंदर है बेहद सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम में बताना काव्य दोष कौन सा है? अधिक पदत्व दोष है दोस्तों, अप्रतीतत्व दोष है, दुष्क्रमत्व दोष है या क्लिष्टता दोष है? दोस्तों यहाँ क्लिष्टता दोष है। जहाँ पर जो है किसी पद का अर्थ कठिनाई से ज्ञात होता है दोस्तों, वहाँ क्लिष्टता दोष होता है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 5वां देखते हैं। तुच्छ मनुष्य की मृदुता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति है। दोस्तों इसकी लोकोक्ति बताना। इसका दोस्तों लोकोक्ति कैसे है दोस्तों? ओछे की प्रीत बालू की भीत। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि जो तुच्छ व्यक्ति होती है उसकी मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 6वां देखते हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना निशा निमंत्रण। दोस्तों निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों इनकी अन्य रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत आदि दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दोस्तों इनकी जो है आत्मकथा है जिसके 4 भाग हैं, 4 खंड हैं। क्या गुरु क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान। तो दोस्तों इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं। इसको भी आप अच्छी तरह से दोस्तों याद रखें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7 में पूछा गया है व्यम रक्षाम बताना दोस्तों किस प्रकार की विधा है? निबंध संग्रह है, काव्य ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है या उपन्यास? दोस्तों व्यम रक्षाम एक उपन्यास है दोस्तों। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रत्यक्ष का विलोम बताना है आपको। प्रत्यक्ष का क्या विलोम होगा? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष और अदृश। तो दोस्तों प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने और परोक्ष का मतलब होता है दोस्तों पीछे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों परोक्ष है, प्रत्यक्ष का विलोम। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं दोस्तों 19वां। फाड़ी नखन 100 आतरण रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे हर्ष प्रीतिगन नारी। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन से जो है रस है और कौन सा स्थायी भाव है। तो दोस्तों फाड़ी नखन 100 आतने रुधिर मवाद निकारी। दोस्तों इसमें जो है स्थायी भाव है जुगुप्सा। और दोस्तों इसमें जो रस है वो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा रस है। और दोस्तों जुगुप्सा किस रस का
दोस्तों स्थायी भाव होता है, इसको भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं, अजो तरोना ही रहो शुद्ध सेवक एक रंग में अलंकार बताना है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, श्लेष, रूपक, उपमा और श्लेषा। तो दोस्तों अजो तरोना ही रहो शुद्ध सेवक एक रंग में दोस्तों श्लेष अलंकार है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं, नाट्यशास्त्र की प्रणेता कौन है। दोस्तों नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, भट्ट लोलट, भरत मुनि, भट्ट नायक और अवनोगुल। तो दोस्तों नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता है, रचनाकार है, वो भरत मुनि। दोस्तों नाट्यशास्त्र में कुछ 36 अध्याय हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। और नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की दोस्तों प्रथम पुस्तक है। और दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने रसों की संख्या दोस्तों 8 मानी है। नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है दोस्तों। नासिकेतोपाख्यान के लेखक बताना दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर बताना है। इसके 4 ऑप्शन दोस्तों, लल्लू लाल, सदाशिव राय, ईशा लखा और सदल मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सदल मिश्र। नासिकेतोपाख्यान के लेखक दोस्तों सदल मिश्र हैं। इनमें से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना दोस्तों। उज्ज्वल की सही बर्तनी बताना है। तो दोस्तों उज्ज्वल में 2 बार आधा जाकर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस दृष्टि से इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 14 देखिए, अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है। जीवनी विधा, आत्मकथा विधा, यात्रा साहित्य या डायरी। दोस्तों अरे यावर रहेगा याद दोस्तों, ये यात्रा साहित्य से संबंधित पुस्तक है दोस्तों। और इसके जो है रचनाकार है दोस्तों अज्ञे, जिनका पूरा नाम था दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। निम्नलिखित में से कौन से रेखा चित्र जो है महादेव वर्मा का नहीं है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और दोस्तों जो है चौथा है मंटू मेरा दुश्मन। तो दोस्तों अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी दोस्तों तीनों रचना महादेव वर्मा के। मंटू मेरा दुश्मन दोस्तों ये उपेंद्र नाथ आशिक का जो है की रचना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं 16। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 16 में पूछा गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों बताना। सूची 1 का सूची 1 से मिलान करना। क्या भूलूं का याद करूं, आवारा मसीहा और तंत्रलोक से अंतलोक तक मेरा परिवार। दोस्तों क्या भूलूं का याद करूं, ये आत्मकथा है दोस्तों, महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ये जो है हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आवारा मसीहा दोस्तों विष्णु प्रभाकर की जीवनी है। इसका दोस्तों जीवनी है दोस्तों, ये विष्णु प्रभाकर से संबंधित है। और शरद चंद्र की जीवनी है दोस्तों ये, और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये दोस्तों यात्रा वृतांत है। और मेरा परिवार दोस्तों ये रेखा चित्र है। तो दोस्तों इस तरह ही हमारा सही जोड़ी दोस्तों संपन्न होती है। प्रश्न क्रमांक 17 देखते हैं, इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत और पल्लव। तो दोस्तों इसमें जो महाकाव्य नहीं है वो दोस्तों पल्लव जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। ये दोस्तों महाकाव्य के अंतर्गत नहीं आती। जबकि दोस्तों कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। प्रियप्रवास दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। और साकेत दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार कौन दोस्तों। फूल नहीं रंग बोलते के रचनाकार दोस्तों केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों बताना। भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमतिवाद, अभिनवगुप्त अव्यक्तिवाद, आचार्य मोहम्मद भुक्तिवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, आचार्य मोहम्मद भुक्तिवाद। दोस्तों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में देखते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। तो एक दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद की प्रवर्तक कौन है दोस्तों। अद्वैतवाद दोस्तों पता है कूट का सही उत्तर चयन करना है। और विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दिया है द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों सी। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है दोस्तों। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक दोस्तों हैं वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य दोस्तों। अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये परीक्षा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और दोस्तों द्वैतवाद के प्रवर्तक है दोस्तों मध्वाचार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी ए। पहले ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 21 में देखते हैं, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है दोस्तों। सूफियों का मुख्य दर्शन क्या है। तो दोस्तों इनका मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 22 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीतिसिक्त धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो दोस्तों बताना कौन सा सत्य है। तो दोस्तों केशव जो है रीतिमुक्त धारा के कवि नहीं है दोस्तों, ये गलत है। केशव दोस्तों रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं इसके बाद 23, हिंदी का पहला पत्र उद्यत मॉडर्न कहाँ से प्रकाशित होता दोस्तों। तो ये दोस्तों कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और दोस्तों एक साप्ताहिक
साप्ताहिक पत्र था, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। और इसके दोस्तों संपादक थे पंडित जुगल किशोर। फिर इसके बाद दोस्तों 24 देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है दोस्तों? रामचरितमानस पर, वाल्मीकि रामायण पर, कृतिवासी रामायण पर दोस्तों और साकेत पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, कृतिवास रामायण। दोस्तों बांग्ला भाषा की रामायण है और दोस्तों इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन सी कवि दूसरे शतक का सम्मिलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह और दोस्तों मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मुक्तिबोध का दोस्तों पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर इसके बाद दोस्तों 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसक रंजन और भरत भारती। दोस्तों बताना कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? दोस्तों रसक रंजन जो है एक निबंध है और दोस्तों वैदेही वनवास, पथिक और भरत भारती दोस्तों तीनों ये काव्य ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो दोस्तों कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 28 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 में क्या पूछा गया? प्रश्न 28 में जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? दोस्तों बताना जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, भट्ट केदार, नरपति नाल, नल सिंह और मधुकर कवि। तो दोस्तों भट्ट के जो जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार है दोस्तों मधुकर कवि है, इसको आप याद रखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो है संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति बताना दोस्तों किसकी है? तो दोस्तों ये पंक्ति जो है कम्मन दास की दोस्तों पंक्ति है, जो कि जो है दोस्तों भक्तिकालीन के सूरदास दोस्तों जो है बल्लभाचार्य के जो शिष्य थे दोस्तों, उनके महत्वपूर्ण कवियों में शामिल है दोस्तों कुम्मन दास। तो इस कुम्मन दास की महत्वपूर्ण पंक्ति है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनैया बिसर गयो हरि नाम। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की थी? तो दोस्तों इन्होंने जो रामचरितमानस की रचना की थी वो की थी संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धर सीसा। प्रश्न क्रमांक 31 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का विवर्तक आचार्य किसे माना है? दोस्तों बताना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को और बिहारी को। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है जो रीतिकाल का जो प्रवर्तक आचार्य दोस्तों चिंतामणि को माना है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन करनी है। दोस्तों पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा है? गंगा, संसद, किताब, सूचीपत्र। दोस्तों किताब, संसद और गंगा तीनों दोस्तों जो स्त्रीलिंग है, जबकि सूचीपत्र दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद दोस्तों बताना सुधन आगतम में कौन सी संधि है? दोस्तों इसमें संधि बताना है भृगुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों यण संधि है। दोस्तों यण संधि में दोस्तों यार आला वाक के पहले अगर आधा अक्षर आता है दोस्तों तो वहाँ पे जो है यण संधि होती है, इसका आप अच्छी तरह से याद रखें। जय पराजय में कौन सा समाज है दोस्तों? तो दोस्तों जय पराजय का दोस्तों अगर विग्रह करें तो दोस्तों होगा जय और पराजय। तो जहाँ दोस्तों और शब्द का लोप होता है दोस्तों वहाँ पे द्वंद्व समाज होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों द्वंद्व समाज के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें। निम्नलिखित में से कौन सा सही शब्द छांटी है? कवित्री, कवित्री, कवित्री। इसकी दोस्तों कवित्री की सही वर्ती बताना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, कवित्री इससे लिखा जाता है। फिर इसके बाद 36 देखते हैं, निम्नलिखित में सही विभक्ति सूची श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। आपका पत्र साथ धन्यवाद मिला। इसके बाद दोस्तों चौथा है दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम है। दोस्तों श्री कृष्ण के अनेक नाम है ये, और बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ना कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अंधे की लकड़ी का तात्पर्य क्या है? दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरा है, इसका बताना बैसाखी के सहारा, अंधे की दोस्तों एक विशेष छड़ी और दोस्तों कुमार पर चलना और दोस्तों एक ही सहारा। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी मुहावरे करते हैं दोस्तों एक ही सहारा, एकमात्र सहारा। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए दोस्तों। लोकोक्ति बताना कौन सी लोकोक्ति? अंग भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो दोस्तों अंग भरना मुहावरा है, आस्तीन का सांप भी मुहावरा है और दोस्तों तूती बोलना भी मुहावरा, जबकि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली दोस्तों लोकोक्ति है, इसको दोस्तों कहावत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? दोस्तों बताना है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है। झूठा सच, तमस, आधा गांव और कर्मभूमि। दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों कर्मभूमि है, ये दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? दोस्तों बताना है। दोस्तों कहानी है, उपन्यास है, डायरी है या उपन्यास है? दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय दोस्तों ये कहानी विधा की रचना है, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। फिर इसके बाद दोस्तों बताना है
41 यशपाल की दोस्तों आत्मकथा बताना है। नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा और दोस्तों मेरा जीवन प्रयाण। दोस्तों नीड़ का निर्माण, फिर और बसेरे से दूर, ये दोस्तों हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, जबकि सिंहावलोकन दोस्तों यशपाल की आत्मकथा है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है वो बताना दोस्तों। रीतिकाल में दोस्तों अलंकरण की प्रधानता है दोस्तों। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है। रीतिकाल की प्रकृति का आलम्ब रूप में चित्रण हुआ है। निम्नलिखित रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रधानता है। तो दोस्तों रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है दोस्तों, ये सही है। और रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है दोस्तों, ये भी सही है। और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुख प्रमुखता है दोस्तों, ये भी सही है। जबकि रीतिकाल में प्रकृति का आलम्ब रूप में चित्रण हुआ दोस्तों, गलत है। रीतिकाल में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 43 देते सैयद इब्राहिम का कवि नाम बताना है। तो दोस्तों सैयद इब्राहिम 4 ऑप्शन है, जान कवि, आलम, इनमें से कोई रसखान। दोस्तों सैयद इब्राहिम का दोस्तों वास्तविक नाम था रसखान था। और दोस्तों ये महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों कृष्ण भक्ति शाखा के। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 44 देखते हैं। प्रश्न 44 में क्या पूछा गया है। लोग है लागे कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत का पंक्ति के रचयिता कौन है। घनानंद, आलम, द्विजदेव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। लोग हैं लागे कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। इस पंक्ति के लेखक है दोस्तों घनानंद दोस्तों। और दोस्तों इनकी प्रेमिका का नाम था सुजान। इस दोस्तों घनानंद जो है रीतिकाल में रीति मुक्त धारा के प्रधान कवियों में मुख्य कवियों में दोस्तों शामिल हैं। जूही की कली कविता को किस संपादक ने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था। दोस्तों 4 ऑप्शन है, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो दोस्तों जूही की कली जो कविता थी उसको दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके इसको जो है बिना प्रकाशित किए दोस्तों वापस कर दिया था। पृष्ठ 46 देते हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है। तो शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी। तो दोस्तों चौथा स्तंभ में जो संकलित कवित्री दोस्तों वो है सुमन राजे। इसका राइट आंसर दोस्तों डी। पृष्ठ के बाद दोस्तों 47 है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे। जॉन क्राइस्ट, सदल मिश्र, दोस्तों राजा शिवपुरा सितारे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों कलकत्ता में स्थापित जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों इसके संस्थापक थे दोस्तों जॉन क्राइस्ट। और दोस्तों इसमें भाषा मुंशी के रूप में सदल मिश्र और लल्लू लाल 2 लोग कार्य करते थे दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, प्लीज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। हम इसी तरह दोस्तों आपके लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और हिंदी साहित्य से संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहते हैं दोस्तों, जिन्हें आप हमारे दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा इंदुमती पत्र नामक कहानी सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों बताना है। 1900 ईस्वी में सरस्वती में, 1900 विशाल भारत में, 1903 में सरस्वती में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी जिसे हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है दोस्तों इंदुमती को, इसका प्रकाशन दोस्तों 1900 ईस्वी में सरस्वती नाम पत्रिका में हुआ था, जिसके संपादक थे दोस्तों पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। पृष्ठ 49 में देखना भारवी द्वारा रचित किरातोजनी का प्रधान रस कौन सा है। बीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस और शांत रस। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख रस है दोस्तों वो है बीर रस। इसके बाद दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, श्रीहर्ष के द्वारा रचित नैषधि चरित्र में किस रीति की प्रधानता है दोस्तों बताना। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरित्र में किस रीति की प्रधानता है दोस्तों। तो दोस्तों पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और दोस्तों प्रसाद रीति। तो दोस्तों श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधि चरित्र में दोस्तों वैदर्भी रीति की प्रधानता है। तो दोस्तों आज ये टॉप 50 प्रश्न हल किए दोस्तों। इसके बाद सेकंड पार्ट में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें दोस्तों। तो आपसे पुनः निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।